नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक गणित से अध्याय 10 क्षेत्रफल पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले अध्याय की वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से अन्य अध्याय का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 10 क्षेत्रफल देखते हैं। एक दिन शिक्षक कक्षा में कुछ पैकेट लेकर आए और राजू से कहा कि सभी पैकेट मेज पर जमा दो, लेकिन ध्यान रखना एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट नहीं रखना है। तो राजू को बोला कि ये जो पैकेट के डब्बे हैं इनको आपको मेज पर जमाना है, लेकिन एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट नहीं रखना है। राजू ने देखा सभी पैकेट एक जैसे थे। उसने पैकेट जमाना शुरू किया। 12 पैकेट जमाने के बाद मेज पूरी तरह से ढक गया। देखो यहाँ पर राजू जमा रहे हैं मेज के ऊपर डिब्बे को, है ना। तो 12 डिब्बे बनाने के बाद पूरा मेज ढक जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मेज की सतह 12 पैकेटों की सतह है ना। अब बताओ राजू मेज पर सभी पैकेट क्यों नहीं जमा सका? क्योंकि मेज की सतह है जो 12 पैकेटों की सतह के बराबर है। अगर पैकेट छोटे होते तो क्या राजू मेज पर 12 से ज़्यादा पैकेट जमा सकता था? हाँ, क्योंकि अगर डब्बों की सतह साइज छोटा होता तो मेज पर 12 से ज़्यादा डब्बे जमा सकता था। यदि पैकेट बड़े होते तो क्या होता? अगर पैकेट बड़े होता तो मेज पर वो 12 डिब्बा से कम ही डब्बा जमा पाता। माचिस से माप। माचिस की खाली डिब्बी जमा करो। अपनी हिंदी की किताब पर इन डिब्बियों को जमाओ। तो यहाँ पर देखो लड़की ने जमा रहा है माचिस की डिब्बियाँ ली है और किताब के ऊपर उनको रख रहा है। कितनी डिब्बियाँ जमी? जितने माचिस की, देखो इस प्रकार से माचिस है ना। ऐसे माचिस को ऐसे करके हम ऐसे जमाते जाएंगे। जितना माचिस के डिब्बे जमेगा उसका वह सतह होगा। तो कितनी डिब्बी जमी? तो यहाँ पर मान लेते हैं 12 डिब्बी, यानी किताब की सतह कितना हुआ? 12 डिब्बियों की सतह बराबर। इस प्रकार से अब देखो, यदि तुम्हारे पास माचिस की केवल एक डिब्बी हो तो क्या तुम किताब की सतह माप सकते हो? कैसे मापोगे? माप कर दिखाओ। तो यहाँ पर जैसे हमको एक माचिस की डिब्बी है, हमको इस किताब की सतह को मापना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको इस प्रकार से माचिस की डिब्बी को रखना पड़ेगा यहाँ तक, है ना, इस प्रकार से। और इसको फिर अगले निशान लगा करके इस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। तो हम इसका लंबाई को कर सकते हैं और इधर से ऐसा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को हम उसका चौड़ाई को, है ना, तो इसको को नाप लें और यहाँ से यहाँ तक को नाप लेते हैं स्केल में। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपने इस प्रकार से, तो हम स्केल की सहायता से इसको ऐसे नाप सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है माचिस की सतह आ रहा है 4 आ रहा है 4। तो जितना जितना आते जा रहा है 4-4 सेंटीमीटर करके हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम पूरी पुस्तक की सतह को माप सकते हैं। पहले वाले उदाहरण में मेज की सतह बराबर 12 पैकेटों की सतह है। इसी तरह किताब की सतह जितना माचिस आता है, तो यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 4 आता है। इस प्रकार इधर भी देखते हैं तो 5 आता है। तो 4 गुणित 5 करेंगे तो 20 माचिस की सतह की डिब्बियों 20 माचिस की डिब्बियों की सतह के बराबर किताब की सतह हो जाएगा, है ना। तो किसी आकृति की जितनी जगह घेरती है उसे उस सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर पुस्तक जितनी जगह घेरते हैं उसको ही हम उसका पुस्तक का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर दिए किसी आकृति की सतह जितनी जगह घेरती है उसे उस सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे पहले उदाहरण में मेज की सतह का क्षेत्रफल 12 पैकेटों की सतह के बराबर है। पहले उदाहरण में देखा कि मेज पर 12 पैकेट को रख सकते हैं तो मेज का क्षेत्रफल कितना निकल गया था? 12 पैकेटों की सतह के बराबर निकल गया था। इस प्रकार मापे थे, है ना। अब है निर्देश के अनुसार नीचे लिखी वस्तुओं की सतह माप कर लिखो। मेज की सतह वस्तु पुस्तक के द्वारा मापना है। कितने पुस्तक को यहाँ पर लिखोगे और पुस्तक को माचिस की डिब्बे से तो कितना आ रहा है हमने तभी नापे, तो एक में 20 आता है लगभग, है ना। अभ्यास पुस्तिका को माचिस के डिब्बे से नापना है। कैलेंडर या चार्ट को कॉपी की
कॉपी का पन्ने से मापना है और पेटी की ऊपरी सतह को कॉपी से मापना है। तो हम अपनी इस प्रकार से दिया गया तो यहाँ पर माप सकते हैं। तुम अपने माप की तुलना अपने दोस्त के माप से करो। क्या कोई अंतर आया है? सोचो और बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा। क्योंकि उसके दोस्त ने कुछ गलती किया होगा, तो हो सकता है ऐसा आया हो, या फिर उसने दूसरे वस्तुओं से मापी हो, इसलिए आ सकता है। चूड़ियों से माप। तुमने किताब पर माचिस की डिब्बी यहाँ जमा कर रखी है। अपनी किताब पर चूड़ियाँ जमाओ। कितनी चूड़ियाँ जमी। देखो यहाँ पर लड़की ने किताब के ऊपर तो माचिस के डिब्बा करके सतह को मापा था। अब चूड़ियों के द्वारा रखकर कैसे मापते हैं देखते हैं। क्या चूड़ियों से किताब की सतह ढक जाती है? तो हम देखते हैं कि चूड़ियों से जब नापते हैं तो चूड़ियाँ गोल रहती हैं, उसके चारों ओर कुछ कुछ जगह बच जाता है, इसलिए पूरा सतह नहीं ढक पाता है। इसलिए हम चूड़ियों से पुस्तक की सतह को नहीं माप सकते। क्या माचिस जमाने पर किताब की सतह के बीच में खाली स्थान बचा था? तो नहीं बचा था। क्या चूड़ी जैसे आकृति का इस्तेमाल क्षेत्र पर मापने में किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं, आओ अब हम डब्बे गिनकर क्षेत्रफल का पता लगाएं। जैसे यहाँ पर कितने डब्बे हैं देखते हैं। पहले नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इस आकृति में इस प्रकार से डब्बा जैसे, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 8 डब्बे हैं। अतः इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 8 डिब्बे हैं। तो इस जो इतने दिख रहा है आकृति, इसका क्षेत्रफल 8 डिब्बे हैं। अब है इन आकृतियों का क्षेत्रफल छोटे वर्गों में बताओ। तो यहाँ पर देखिए एक डब्बा दिया गया है, तो छोटे वर्ग में कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ग है ना। इन आकृतियों का क्षेत्रफल छोटे वर्ग में कितना है? 9 वर्ग है। इसका देखते हैं तो कितना है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है तो कितना हो जाएगा? छोटे वर्ग में 7 वर्ग हो जाएगा। अब इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 वर्ग है। और इसका देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कितना वर्ग है? छोटा वर्ग 8 वर्ग है। इस प्रकार से क्या डिब्बे गिनकर तुम नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल भी बता सकते हो? तो देखते हैं यहाँ पर डिब्बा कितना है? 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा 4 डिब्बा 5 डिब्बा 6 डिब्बा 7 डिब्बा 8 डिब्बा 9 डिब्बा 10 डिब्बा। कितने डब्बे हैं? 10 डब्बे हैं। 10 डिब्बे हैं। और क्या कोई दिक्कत आ रही है? बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे पता करोगे? यदि समझ ना आए तो अपने गुरुजी से मदद ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमने तो इस प्रकार से 10 डब्बे गिन लिए, लेकिन जो आधे आधे डिब्बे कितने हैं गिनते हैं। 1 2 3 4 5। आधे आधे कितने डब्बे हैं? 5। तो हम इसको गिनने में दिक्कत आ रहा है आधे डिब्बे को, हम कैसे करें? तो हम एक और उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो आधा आधा है, इसका एक और आधे आधे डिब्बे को गिनने में हमको दिक्कत आ रही है ना। तो चाहे तो हम ये आधे आधे डब्बे को 2 आधे डब्बे मिलाकर एक एक डब्बे बना सकते हैं। तो इसमें अगर 2 आधे डब्बे मिलाकर के एक डब्बा बनता है ना। तो इस पर कितने हैं आधे डब्बे? 1 2 3 4। तो 4 और 1 5 है, तो हम 4 आधे डब्बे का बना सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, है ना। ये 2 डब्बे और बन गए, 2 डिब्बे, लेकिन हमको आधे डिब्बे बच जाएगा। यहाँ पर हमको आधे डिब्बे को करने में दिक्कत आ रही है। अब आगे देखते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये जो त्रिभुज दिया गया इसका क्षेत्रफल कितना है पूछा जा रहा है। त्रिभुज के अंदर आधे से कम क्षेत्र वाले डिब्बे में हरा रंग भरो। तो ये जो आधे से कम है उसको हमने हरा रंग भर दिया। अब बोल रहा है त्रिभुज के अंदर बचे डिब्बे में नीला रंग भरो। तो ये बचे हुए भाग में पूरा हमने नीला रंग भर दिया। अब त्रिभुज के अधिकांश भाग नीले रंग से रंगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नीले डिब्बों की संख्या के बराबर है।
इस प्रकार इसका अधिकांश भाग नीला है, तो हम बात कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकांश नीले भाग वाले डिब्बों की संख्या के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो जितना नीला रंग रंगा हुआ है उतना त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो कितने रंगा है, 1 और 2 में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 डिब्बे हो जाएगा। जब हम डिब्बे गिनकर क्षेत्रफल निकालते हैं तब आधे से कम क्षेत्रफल वाले डिब्बे को नहीं गिनते, बाकी डिब्बे को गिन लेते हैं, है ना। अब तुम भी डिब्बे गिनकर क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है, तो हम कैसे निकालें तो देखते हैं। हमको बताया गया है कि जो आधे से कम है उसको नहीं गिनना है, तो देखते हैं। यहाँ पर आधे से कम है उसको नहीं गिनना है ना। तो यहाँ पर 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, देखिए 1 हो गया, ये वाला पहला आधे से ज़्यादा है, ये भी आधे से ज़्यादा है, ये भी आधे से ज़्यादा है, तो 3 हो गया, और ये भी आधे से ज़्यादा है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 10 डिब्बे है ना। तो हम इसको बता सकते हैं 10 डिब्बे, 10 डिब्बे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें देखते हैं आधे से ज़्यादा, तो ये पहला वाला भी आधे से, उसको एक गिनते हैं, तो ये आधा से ज़्यादा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये भी आधे से ज़्यादा है तो 9, और ये भी आधे से थोड़ा से ज़्यादा है, तो इसको भी 10 कर लो। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो हमारा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 10 डिब्बे। अब यहाँ पर देखो, ये वाला है वर्ग दिया गया है, इसमें देखो कितना आधा आधा डब्बा है, तो आधे से जो कम है उसको नहीं गिनना, तो ये आधे से ज़्यादा है, तो 1 2, तो 2 डिब्बे हो जाएगी, इसका 2 डिब्बे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम बाकी को कर सकते हैं। अब देखते हैं पत्ती का क्षेत्रफल। कुछ पत्ते जमा करो, किताब में बने ग्रिड पर पत्ता रखकर पेंसिल से उसकी आकृति बनाओ। अब डिब्बे गिनकर पत्ते का क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पत्ता दिया गया है, आम का पत्ता दिया गया है, पीपल का पत्ता और पलाश दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये वाले में आपको चित्र बनाना है और उसको कितने डब्बे हैं उसको गिनकर बताना है। तो इस प्रकार से यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।